आज हम एक बार फिर अपने डाइट फैकल्टी के यूट्यूब चैनल पर हाजिर हैं। आज का विषय हमारा जो होगा वो आगे आने वाली जो हमारी कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे NMMS और ओलंपियाड, इसकी तैयारी को लेकर है। हमारे ज़िले में जो बच्चों का स्तर है उसके हिसाब से सबसे कठिन जो बिंदु है वो हमें महसूस हुआ है मानसिक योग्यता के प्रश्नों को लेकर। तो आज चर्चा करेंगे ये मानसिक योग्यता के प्रश्न कैसे होते हैं। तो उसकी शुरुआत करने के लिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम होते हैं उस पर आधारित रीजनिंग और मानसिक योग्यता के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न है ब्लैक बोर्ड पर, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, ये 5 स्वर होते हैं A, E, I, O और U, हटा दिए जाएं तो बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाहिने ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ प्रश्न हल करने की बात नहीं है, हमको जानना ये चाहिए कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है आपके पास वो पूरा आपको नॉलेज में होना चाहिए। और ये चीज़ बहुत विशेष है इसमें कि हर अंग्रेजी का अक्षर 1 से लेकर 26 तक उसको आपको क्रमानुसार पता होना चाहिए। हर एक अक्षर का एक नंबर होता है या नंबर देना होता है और उस नंबर के हिसाब से हमें प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दिशा की बात भी है, आपने देखा होगा कि बाईं ओर और दाहिने ओर की भी बात की जा रही है। उसका अर्थ ये है कि हमें दिशाएं कैसी होंगी इस बात का भी थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नों में दिशा को ध्यान में रखने के लिए जब कभी बात आए तो ये ध्यान रखें कि किसी भी अक्षर का दायां या बायां वही होगा जो आपका दायां या बायां है। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा हूँ तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, वो बायां ही कहलाएगा और जो राइट हैंड की तरफ आएगा वो दाईं की ओर चलेगा। मगर यहाँ एक विशेष बात है, यदि प्रश्न में किसी एक अक्षर को फिक्स कर दिया गया, उसकी जगह नियत कर दी गई और ये कहा जा रहा है कि उसका फेस आपकी ओर है और फिर उसमें प्रश्न उकेरे गए हों, तब ध्यान रखिएगा कि दिशा बिल्कुल विपरीत होगी। फिक्स अक्षर के लिए फिक्स अक्षर के दायां वो हो जाएगा जो हमारा बायां होगा और फिक्स अक्षर के लिए हमारा जो दायां होगा वो अक्षर के लिए बायां हो जाएगा। वो मिरर इमेज, आईने में जो इमेज होती है वो प्रिंसिपल लागू होता है। अब क्रमों को देखने के लिए इस प्रश्न को हल करने के पहले जो मैं आपसे बोल रहा था वो ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी के अक्षर लिखे गए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब आप पहले इसको क्रमों को देखेंगे और ये भी विशेष बात है कि क्रम जितना हमारे माइंड में बैठेगा, जितना तेज आप उसको याद कर पाएंगे, उतना आपका समय बचेगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। एक क्रम ये है कि आप एक चीज ध्यान से देखिएगा तो एक पैटर्न बनाया जा सकता है इसमें, जिसे सामान्य भाषा में इजोटी कहते हैं। इस इजोटी, ये एक ट्रिक है, एक सिंपल सा फंडा है कि आप 5-5 के टुकड़े में इन अक्षरों को बांट लें तो ये बनता है, देखिएगा E, J, O, T और Y, इजोटी। शार्ट में इसको कहते हैं इजोटी। यदि इससे चलें तो आपको कौन सा अक्षर किस क्रम पर आता है ये जल्दी पकड़ में आता है, पर ज़रूरत उसी की है कि आपके पास क्रम आ जाना चाहिए। इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे 5-5 के टुकड़े में चले तो ABCD हमारी आदत होती है, हमारे इधर
एरिया में जिस तरह अंग्रेजी पढ़ी जाती है अक्षरों को याद करने के लिए, उसमें ये बहुत काम का है। हम ग्रुप में पढ़ते हैं ABCDEFG, इस टाइप से चलते हैं। तो ये इजोटी काम का है कि यदि आपको पता हो कि ई जो टी याद कर लिया तो 5-5 के क्रम में चलना है, मतलब ई 5वें पर है तो ये 4 अक्षर ABCDE, तो ये 1 2 3 4 5 हो गए। फिर जो अगला अक्षर आएगा जे, उसको मालूम है वो 10वां अक्षर है, तो उसके हिसाब से आप बीच के अक्षरों का क्रम आसानी से आपके माइंड में बैठ जाएगा। ध्यान रखें, इसके रीजनिंग की सवालों में सबसे अधिक ज़रूरत होती है अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर को कौन सा अंक मिला है। अब जरा जो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए यदि आप चाहें, एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं कि एक व्युत्क्रम भी इसमें चलता है। व्युत्क्रम का अर्थ है कि आप ABCD को 2 टुकड़ों में बांट लें। आपने ध्यान दिया होगा कि 26 अक्षर होते हैं, तो 2 चतुर्थांश में बढ़ जाता है ये, A से लेके M तक। ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम अर्धांश है, आधा, और N से लेके Z तक ये द्वितीय अर्धांश है। कई सवाल अर्धांशों के क्रम में भी आपको पकड़ने में सुविधा होगी। इसका रिलेशन क्या है अब आप देखेंगे तो ये व्युत्क्रम क्रम बनाते हैं। ए के साथ Z आएगा, उल्टा चलिएगा, B के साथ Y आएगा, तो ये 1 है, ये 26, ये 2, तो ये 25। इस क्रम में आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। इसको उल्टे क्रम में यहाँ से लिख दीजिए, N Z के यहाँ से लिख दीजिए और ये वापस यहाँ तक Z आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्रमों में +1, +2, +3 या अलग अलग +1, +2, +3 भी हो सकता है, सभी में +1 हो सकते हैं, सभी में 2 का अंतर हो सकता है, क्रमागत बढ़ सकता है, C बढ़ने के बजाय घट सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों को जवाब देने के लिए कम से कम इतनी बेसिक चीज़ आपके पास हो, तब इस रीजनिंग के सवालों को आप आसानी से पहुंच पाएंगे। तो जब शिक्षक प्रैक्टिस कराएं बच्चों को, तो ये ध्यान रखेंगे कि रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के जो सवाल आ रहे हैं उनको हल करने के पहले ये बेसिक चीज़ें उनके दिमाग में ज़रूर बिठा दें, तो उनके उत्तर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे देखिएगा जो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है और उसका यदि उत्तर देना है, जो उत्तर अपने को देना है उसमें बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ बताई आपको उसको ध्यान में रखते हुए कि यदि इस अंग्रेजी के क्रम में, जैसे सवाल में है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले सभी स्वर हटा दें, तो A गायब, E गायब, इसके बाद I नहीं होना चाहिए, I के बाद O और U। अब इतने अक्षर बचे, 5 अक्षर इसमें से हटा दिए गए। तो अब देखिएगा कि हमारे प्रश्न के लिए सबसे पहले कहता है बाईं ओर। यदि आपने पहला मेरी बात ध्यान दी हो तो बायां वही होगा जो मेरा बायां है। मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, मेरा बायां ये है, इसलिए इस साइड से शुरू होगा, मतलब B की तरफ से चलना है। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं तो बाईं ओर से, मतलब B की ओर से 5वां अक्षर, तो अब देखिएगा B के बाद 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, ये आया G, बाएं से 5वां, यहाँ रुक गए। अब वो कहता है इस 5वें अक्षर के, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 5वें अक्षर के दाहिनी ओर। इसका मतलब इस अक्षर के, जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया G के, किस तरफ चलना है, दाहिनी ओर। तो उसका दायां भी वही होगा जो मेरा दायां है, मतलब ये हाथ। तो अब यहाँ से आपको फिर से दाईं ओर चलना है और इस बार कितने अक्षर चलने हैं आपको, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, बीच के अक्षर नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो 7वां अक्षर हुआ P, इसलिए इसका उत्तर हो गया P, मतलब B ऑप्शन इसका
सही है। अब एक प्रश्न और देखिएगा, मैं उसको पहले आप यदि नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। कोडिंग के सवाल मानसिक योग्यता में बहुत होते हैं। इस अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो कोडिंग के सवाल हैं वो बहुत ज़बरदस्त आया करते हैं। तो जैसे दिल्ली, DELHI, दिल्ली को कोडिंग में लिखा गया CDKGH। ये हमको सैंपल में मिलेगा, मतलब ये बताया। ये क्यों देता है कि आप इससे अनुक्रम पकड़ सकें, पैटर्न पकड़ सकें। और जब आप उस पैटर्न को पकड़ लेंगे तब जवाब दीजिए कि जैसे दिल्ली को कोड में लिखा गया CDKGH, तो इंडिया को क्या लिखेंगे? INDIA। इसका आपको उत्तर देना है। अब मैंने जो आपको पहले बोला था कि आपको ये पकड़ के रखना है कि किस शब्द का क्रम क्या है, उसको ले जाइए गणित में और गणित से पकड़िए पैटर्न। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो अपने पास दिया है दिल्ली को हम क्या लिख रहे हैं? CDKGH कोड में। इसका मतलब कि D का C से कोई ना कोई रिलेशन है, वो पकड़ना है। तो जो रिलेशन यहाँ आए लगभग उससे मिलता जुलता रिलेशन C का भी, E का भी होगा, किसके साथ? D के लिए। जरा ध्यान से देखिएगा बड़ा। D जस्ट पहले का अक्षर है C, E जस्ट पहले का अक्षर है D, L जस्ट पहले का अक्षर है K, H जस्ट पहले का अक्षर है G, I जस्ट पहले का अक्षर है H। मतलब क्या हुआ कि पैटर्न क्या कह रहा है? -1, D -1, E -1, L -1, H -1, I -1। मैं कह -1 रहा हूँ गणित, लिख रहा हूँ अंग्रेजी में, पर वो काम कब आएगा कि जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? अंकीय मान में। तो यदि ये पैटर्न आपको पकड़ में आ गया कि एक ही माइनस है, तो अब आप इंडिया के लिए बनाइए। तो I के पहले क्या आता है? इसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTU। अब देखिए I के पहले क्या है? तो I के पहले क्या आता है? H। तो ये हो गया H, -1 लिया। N के पहले क्या आता है? M। तो ये हो गया M, H, N। फिर है D, तो D के पहले क्या है? C। फिर I आया, तो I के पहले क्या आएगा? दोबारा H। अब देखिएगा यहाँ पर A। अब A के पहले क्या आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में जब अनुक्रम बनाते हैं तो ये राउंड चलता है। तो चूंकि A के पहले तो कुछ है नहीं, तो A का यदि आप पूरा गोला बना दें, राउंड बना दें अक्षरों को, तो A के पहले क्या कहलाएगा? Z। तो यहाँ आ जाएगा Z। ये आपका आंसर। तो पैटर्न और ये अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम अंकीय मान में देंगे, ये जानने के बाद ही आप इस तरह के प्रश्नों में जा सकते हैं। तो पहले इनको आप ज़रूर बच्चों के साथ शेयर करें, उसके बाद अभ्यास प्रश्न कराएं। ध्यान दीजिएगा कि डाइट से आपको बहुत सारे प्रश्न पत्र मिल गए हैं, उनका अभ्यास शुरू करिए। और जिनमें कठिनाई हो आपको, जिन प्रश्नों पर या जिन पैटर्न पर, जिन चीज़ों पर, आप हमारे इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि इस पे आपको आवश्यकता है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उसको तैयार करेंगे और वो भी हम आपके पास तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लगातार जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इसी तरह की जानकारी आपको प्रतिदिन किसी एक विषय पर, एक कंटेंट पर मिलती रहेगी। थैंक यू।